मुश्किल गधा को पैदल ले जाओ तब मुश्किल, गधा खुद टांग लो तब मुश्किल। ये कैसे लोग हैं? ये तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? ऐसे इतने तेजस्वी लोग कहां से मिलते हैं? सामाजिक दबाव में मत पड़िए। सारा जीवन समाज के लिए जीते हैं और समाज जीवन भर आपको गाली देते रहता है। बोलो, नहीं, कोई किसी को कोई मुगालता है क्या इस विषय में? समाज में हमारी इतनी इज्जत है, खाक इज्जत है महाराज। तो खोज रहे हैं कि एक दिन इतना सा कोई दाग निकले, चिथड़ा उड़ा देंगे फाड़ के तुम्हारा पूरा कपड़े का। ढूंढ रहे हैं वो, और आप फूले बन रहे हैं कि समाज में बड़ा हमारा है, समाज में हमारा है। समाज हमारा, समाज सीता जी का नहीं हुआ। इतना दिन वहाँ रावण के यहाँ रह के आई, क्या पता भाई, भगवान ही जाने। बताओ, भगवान हैं स्वयं वो, और वहाँ के लोग कह रहे हैं भगवान जाने। तो जब सीता जी को समाज नहीं छोड़ता, द्रौपदी को नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ता, राम जी को नहीं छोड़ता, आप समाज साधने चले हैं। बड़े मैं तो वीर बलवंता। समाज कौन सा समाज? किसको साध रहे हैं? किन भिखारियों की निगाह पे जिंदा हो तुम? ये 2 कौड़ी के लोग तुम्हें इज्जत देंगे तो तुम उस इज्जत को बना करके और बाहरी इज्जत को बना करके जिंदा रहना चाहते हो, कि भीतर मस्ती में निर्भीक होकर जीना चाहते हो? निर्भीकता, निश्चिंतता, आनंद में जीना। बल्ब बुझने से पहले आनंद की उपलब्धि हो जाए। और मैं तो कहूं, अंतिम में होगा भी तो क्या होगा? जो चीज 70 साल में होना है वो आज ही क्यों ना हो? ठीक है, मेहनत कर रहे हैं महाराज जी, तो 60-70 साल तक आनंद मिल जाएगा। अरे तब तक तो दांत रहेगा नहीं, आंत रहेगा नहीं ठीक ठाक, तो आनंद लेके क्या करोगे फिर? दांत ही आंत नहीं रहेगा तो आनंद अभी ध्रुव के टाइम में मिल जाए। 5 साल का उम्र है, अभी प्राप्त कर लेंगे जी। आनंद मतलब वो ज्ञान, जीने के तरीके, मर्यादा, ये सब प्राप्त कर लें तो अभी से जीवन आनंदित हो जाएगा। और ऐसे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, माता पिता के सेवक भी निकलते हैं, जीवन भर उनको देखते भी हैं, सब कुछ करेंगे। तुम प्रयत्न करोगे कि तुम्हारी देखभाल करें तो लात खाने का पूरा उपाय है तुम्हारा बुढ़ापे में। नहीं हो तो एक फॉर्म भरवाओ, हम सिग्नेचर कर देते हैं। तुम प्रयास मत करना, नहीं लात खा जाओगे। तुम प्रयास करना उनको अच्छा जीवन दे देने का। और यह पक्का है कि जो आध्यात्मिक हुआ, जो संतुष्ट हुआ, निर्भीक हुआ, वो सदा भाई उसके भीतर दुकान में रसगुल्ला ही है तो बांटेगा क्या? रसगुल्ले की दुकान से क्या निकलेगी? तो अगर उस रसगुल्ला उसके पास है तो माता पिता के लिए भी रसगुल्ला होगा, समाज के लिए भी होगा, दुनिया के लिए भी होगा। और उसके अंदर में नफरत है, घृणा है, डर है, भय है, संकोच है, झूठी परंपराओं को, झूठा इसको पालन करने का खौफ में जी रहा है, तो आपके लिए क्या होगा उसके भीतर में? क्या आपके लिए अलग से रसगुल्ला प्रोडक्शन करेगा क्या? जो एसिड उसके भीतर है वो आप पर भी छीटा पड़ेगा, और आप पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा नजदीक हैं, एक ही घर में रहते हैं ना। तो एसिड ज्यादा किसको पड़ेगा? आप पर पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अपने घर में अपने आग मत लगाइएगा। शीतलता बनी रहे आध्यात्म के माध्यम से। रिवील द ट्रूथ, सत्य की खोज करिए, हर समय सत्य की खोज करिए, सत्य की खोज करिए, सत्य की खोज। तह तक जाइए किसी भी चीज के। ये आदमी हमको अगर देख करके और मुस्कुराएगा नहीं तो भाड़ में जाए, हमारा क्या आता जाता है? इसका मुंह है, ऐसा है तो हम क्या करें? और तुम क्या कह रहे हो? आने के बाद भी मुस्कुराया नहीं तो वो तो मान लो है ही नरकगामी। तुम काहे नरकगामी बन रहे हो? वो तो नहीं मुस्कुरा रहा है, तुम काहे उसके मुस्कुराहट से इतने परेशान हो? वो मुस्कुराए कि रोए वो अपना समझे। निकल रहे हैं, अगर वो आदमी खड़ा नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि आदमी को इसका हम फिर इलाज कर देंगे। इलाज तुम्हारा हो जाएगा, मेंटल हो जाओगे कुछ दिन के बाद, यही सब देखते देखते। तो ये सब मत करिए, केवल अपने पर काम करिए, स्वार्थी बनिए। जिंदगी अपनी है, हंसना रोना हमको है, मस्ती में हमें रहना है। तो दुनिया को कितना देखें, इसको फलाने को ठिकाने को, इसको। आश्रम हमारा बर्बाद किस लिए आपको पता है? ये सब लाइव में हमसे बोला जाता है और सब सुन लेते हैं सब।
लोग कहेंगे कि आश्रम इनका बर्बाद है। बताओ आश्रम बर्बाद क्यों? आश्रम में पूरी दुनिया ही भाई, दुनिया ही आश्रम है। क्यों बर्बाद है पता है? अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम पर आदमी ध्यान रखता है। अपना जो काम है उससे ज्यादा ध्यान किस पर है? दूसरे के काम पर ध्यान है। आप 3 बजे उठते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई नहीं उठता है, आप काहे पीछे पड़े हो? अपना जीवन काहे हराम कर रहे हो? कई लोग हमको 40-50 बार सिखाते हैं, गुरुजी आपके आश्रम में एक ही दिक्कत है, लोग सुबह अगर उठने शुरू कर देना तो ये जो है ना, हमके अपना बेटा उठाना पहले जाके घर में, बेटा बेटी है, वो तो सांड की तरह पड़े हुए हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, हमको यहाँ सिखाने आ गया। ज्ञान ही देने आते हैं लोग। जो उठ रहा है वो अपने जीवन को बना रहा है, आनंदित है, पर वो 3 बजे उठ के भी दुखी है। क्यों? ये लोग उठ नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई अगर 2:45 बजे उठ गया तब भी दुख है, हमसे पहले तो बाद में उठे ही नहीं, पहले उठे ही नहीं, तो तुम सुखी कब होगे? और साथ में उठ जाए तो हमारा बराबरी। ये कौन लोग हैं भाई? ये तो गधा पे चढ़ो तब मुश्किल, गधा को पैदल ले जाओ तब मुश्किल, गधा खुद टांग लो तब मुश्किल। ये कैसे लोग हैं? ये तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? ऐसे इतने तेजस्वी लोग कहां से मिलते हैं? इसलिए ये है दुख का कारण, ये तकलीफें हैं। जितना ध्यान प्रारंभ यहीं से किया था, विश्राम यहीं पर दे रहा हूं। ध्यान कहां देना है? खुद पे। हम किस पे कर रहे हैं? मोमबत्ती पे। सामने एक मोमबत्ती से जला ले रहे हैं, ऐसे करके देखा, 6 महीना के बाद क्या हुआ? बोला महाराज जी डिप्रेशन में आ गया मोमबत्ती देखते देखते। मोमबत्ती काहे को मोमबत्ती देख रहा था भाई? मोमबत्ती को हम सोच रहे थे वही मोमबत्ती भीतर जलने लगे। तो ये सब नियम से करने से कुछ नहीं होगा। मोमबत्ती देखेंगे और ये देखेंगे और कोई ऐसा बनाया, बोला ऐसे बना करके उस पर टिके हुए हैं, ऐसे करो। सो गए थे क्या? फालतू बात मत बोलिए, ध्यान में थे। तो केवल खुद पे ध्यान दीजिए, केवल खुद पे, अपने ऊपर। भीतर क्या क्या अभाव उठ रहा है वो तो आप ही समझोगे ना। क्या चीज परेशान कर रहा है कौन समझेगा? आप ही समझोगे। तो उसका समाधान भी कौन ढूंढेगा? आप ही ढूंढोगे। और दुनिया के सारे समाधान बाहर हैं कि भीतर हैं? और भीतर कोई माई का लाल और जा सकता है क्या तुम्हारे भीतर? बेटे के मन में क्या चल रहा है बाप जानता है? अरे पति पत्नी एक साथ रहते, दोनों नहीं जान पाते। पत्नी प्रोग्राम बना रही किससे छुटकारा कब मिले, LIC 1 करोड़ का हो गया है, बुढ़वा निकल जाए तो मिल जाए हमको। हाँ, ये भी सोच लेते महाराज, दुनिया में क्या नहीं हो रहा। तो जब उसको नहीं समझ पा रहे आप, उसके भीतर नहीं पहुंच पा रहे, तो काहे इतना परेशान हो डंडा लेके कि हम उसके भीतर चले जाएंगे? तो बढ़िया है, सारा मेहनत खुद के ऊपर करते हैं। ये समस्या, मुझे यहां जलन होती है। अच्छा जलन क्यों होती है? वो क्या कर रहा है, उससे मेरे क्या मतलब यार? मुझे तो खुद मस्ती में रहनी है। मस्ती मेरा रुक क्यों रहा है? आनंद हो क्यों नहीं रहा है? क्या सोच रहे हैं तो मैं फंस जाता हूं। क्या सोचते सोचते मेरे दिमाग में फिर वो ओवर थिंकिंग आ जाती है। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। आपको स्वयं को खोलना है। और इसीलिए सारी साधना, ध्यान, धारणा अंत में अंदर आ जाती है। तब जो बड़े बड़े संत थे उन्होंने कहा ना कि खोजा सकल जहां में मिला नहीं, और जब अपने को खो दिया तो पाया कि सब कुछ यहीं पर था। आंखें बंद की तो सब भीतर पाया। और उसके पहले बहुत दौड़े, थक गए, लहूलुहान हो गए, परेशान हो गए। तो बी योर सेल्फ, बी कॉन्सेंट्रेट। और यही बस केवल अपने भीतर में चिंतन सुंदर होता रहे। खोजते रहिए। कहीं अटकोगे तो गुरु हैं। फिर कहीं मामला अटक जाए, गुरुजी मामला सुलझ नहीं रहा ये वाला,
और भीतर का मामला बताओगे तब बताऊंगा। मुकदमा जीतने के लिए कहोगे तो हम नहीं जितवाएंगे। मुकदमा जाके जीतो वकील से, दो वकील को पैसा, वकील जिताएगा। महाराज जी हाँ, वो भाई से मुकदमा एक ठो चल रहा था, आपकी कृपा हो जाती तो 5 बीघा अपना हो जाता। हम सोचे थे कि 1 बीघा आश्रम में दान कर देंगे। गुरु चेला दोनों एक के जैसे, गुरु भी 1 बीघा के पीछे लग गए, चेला 4 बीघा के पीछे लगा हुआ। 10-15 साल गुजर गए, गुरु चेला दोनों 9-9 मन लकड़ी पे निकल गए। काम खत्म, बीघा हुआ कहीं मिला ही नहीं। कोर्ट का सिस्टम यहाँ ऐसा है कि 3-4 पीढ़ी चली जाती तभी जमीन का मामला ठीक नहीं होता। तो बीघा लेने के चक्कर में खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो ऐसा बीघा होगी नहीं। आंतरिक मामला कहीं फंसे तो गुरु बैठे हैं। गुरुदेव भीतर चिंता बढ़ गई है किस चीज़ की, अच्छा इधर वो सॉल्व कर देंगे। तो प्रश्न भी ठीक लाओगे तब। अपने ऊपर काम करना है तो गुरु तुम्हारे साथ हैं। और गुरुजी हमारे भाई को ठीक कर दीजिए, और हमारे मम्मी पापा को ठीक कर दीजिए, और हमारे बेटा बेटी को ठीक कर दीजिए, और पड़ोसी को ठीक कर दीजिए। बस दुनिया में एक हम ही हैं, हमको ठीक मत कर दीजिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। आप आइए, मेरे भीतर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इंजीनियरिंग मेरी खराब हो गई है, बिना मतलब इधर उधर ध्यान मेरा जा रहा है, दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया के कारण दुखी हैं। वहां गुरु आपके साथ खड़े होंगे, वहां गुरु आपके लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ध्यान का अर्थ समझे होंगे, और आज के बाद जब भी ध्यान शब्द आएगा तो वो सब निकल जाएगा दिमाग से। ध्यान हम तो रोज आधा घंटा करते हैं, तब अब समझ में आएगा कि ये आधे घंटे से काम नहीं चलने। हाँ, ये जरूरी है, प्रोसेस है। अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए कभी कभी क्योंकि आंख बंद करके और भीतर रहना, स्थिर रहना भी मामूली बात है क्या? एक बार आंख बंद करो सभी, तो बंद करो आंख। बंदर दिखाई पड़ गया कि नहीं? चूहा भगवान श्री कृष्ण। जो बोलते जाएंगे वो आपको दिखता जाएगा। मन को साधना इतना आसान है क्या? आंख बंद करते सारी बाहर की दुनिया याद आने लगती है। आने दीजिए चुपचाप, लेकिन थोड़ी देर जरूर प्रारंभ करिए। आज एक क्षण हुआ है, कल 1 सेकंड होगा, और ऐसे करते 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 आंख बंद करने की फिर जरूरत। ध्यान उसी दिन पूर्ण समझना जिस दिन ध्यान न करना पड़े। ध्यान उसी दिन पूर्ण हुआ जिस दिन ध्यान करना न पड़े। ध्यान हो रहा है, और जब तक कर रहे हैं तब तक अभी साधक हैं, बड़ी सावधानी से रहिएगा। अभी कुछ हुआ भटकने के पूरे चांस। अब जगे हुए हैं। आपने सबको देखा होगा, बड़े बड़े ऋषियों को, ऋषभदेव को देखा होगा। अंत में क्या किया? चुपचाप पड़ गए मस्त में, न काहू से लेना न काहू को देना, मौज में है, कुछ नहीं। कोई कहे महाराज जी संध्या का समय, नहीं करेंगे, आरती हो रहा है, नहीं आएंगे। क्योंकि वेद में भी लिखा है एक समय आने के बाद जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं तो सब साधन थे, प्राप्त हो गए। अब साधन लेके आइएगा क्या? ऑटो वाला पहुंचा दिया रेलवे स्टेशन टाइम से, मान लो बहुत जल्दी थी, ऑटो वाले ने पहुंचा दिया कि 1.5 मिनट बचा है, और इतना बढ़िया से टू करते पहुंचा दिया। तो क्या किए फिर? इतना प्रेम हुआ ऑटो वाले से, गले मिल करके थैंक्स करने लगे, तब तक ट्रेन निकल गया। अरे तो फिर ले जाके क्या किया? तो ऑटो वाले ने पहुंचा दिया, बस हृदय से थैंक्स करते हुए, भैया हाँ, ट्रेन पे चढ़ गए। भैया आप ऐसे समय में मुझे साथ दिए हैं। नहीं नहीं, गले लगी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तब तक भैया ले चलिए फिर घर, ट्रेन छूट गई। तो साधन का उपयोग वहीं तक करिए ना, साधन से ज्यादा लिप्त मत होइए। ये साधन के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, वही दिक्कत देती है, परेशानी देती है।